हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी और मैं हूँ रीजनिंग का टीचर आपका। तो खाकी बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है क्लास से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट लाइक जैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होगा तो आपको नीचे एक साइड में एक नंबर शो हो रहा होगा। उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करके आपको भेजने का काम करेंगे। और अगर हम नहीं भी कर पाएँ आपको सेंड, तो हम फिर भी उसको नेक्स्ट वीडियो अपने लेकर आने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन को ज़रूर लेकर आएँ। तो आज हम जो अपना चैप्टर नया लेकर आए हैं उसका नाम है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग क्या होता है? आपको एग्जामिनर कोई भी आकृति दे देगा, जैसे आपको ये आकृति दे दी है, इस टाइप से आपको पूछ लेगा कि इसके अंदर ट्रायंगल्स कितने हैं। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इन चीज़ों को सभी को आज पढ़ते हुए चलेंगे और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आज की वीडियो आपने आराम से देख ली, अगर आज की वीडियो आपने ध्यान से देख ली, तो आपको फिर से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतने अच्छे तरीके से आज इसको कवर कर देंगे कि आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम क्या लेंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। आज हम त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, ठीक है। आज हम त्रिभुज पढ़ेंगे। तो त्रिभुज कैसे बनता है? 3 रेखाएं होंगी, यही त्रिभुज होगा। बिल्कुल यही त्रिभुज होगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आप कहेंगे कि सर ये तो सिर्फ एक ही त्रिभुज है, ये तो सिर्फ एक ही त्रिभुज है। चलिएगा, मैं इस बात को मानता हूं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये एक त्रिभुज है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको काट दूं ऐसे, अब आप बताइएगा कि ये कितने त्रिभुज हो गए? बहुत से जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, वो आंसर देंगे कि सर बीच से काट दिया तो ये 2 त्रिभुज हो गए। बीच से काट दिया तो ये 2 त्रिभुज हो गए। लेकिन मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि ये 2 त्रिभुज हो गए। अगर आप ध्यान से देखें, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 1 और 1 2 त्रिभुज ये हो गए। क्योंकि मैं आपको दूसरे कलर के मार्कर से एक बार आपको बता देता हूँ समझा कर, कि जैसे एक तो त्रिभुज ये वाला हो गया है, ठीक है, दूसरे वाला ये हो गया है, ठीक है। लेकिन बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें कि जो पहले बड़े वाला त्रिभुज हमारा बन रहा था, ये वाला, एक ये भी तो है, एक ये भी तो है। तो इसलिए हमारे टोटल त्रिभुज कितने हो गए हैं? 3 हो गए हैं, क्योंकि एक ये 2 और एक ये बड़े वाला त्रिभुज, तो 3 त्रिभुज हो गए। अब जिनके 2 आंसर आ रहे थे उन्हें समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट आपको बताते हैं। ये तो हमने बीच से काट दिया त्रिभुज। और अब अगर आपको वो थोड़ा बड़ा कर दे हिसाब, आपको बड़ा क्वेश्चन कर दे थोड़ा सा, उसमें क्या किया उसने? 1 और ये। अब बताइएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चे बताएंगे कि सर एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये ऊपर वाला है, यही जवाब होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि 4 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। बताइएगा कैसे गलत हैं? चलिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक तो त्रिभुज ये हो गया जो बड़ा बना हुआ था हमारा, ठीक है, 1, फिर प्लस कर देंगे हम, एक त्रिभुज ये वाला हो गया है, फिर +1 कर दिया हमने। एक त्रिभुज ये वाला हो गया है, +1 कर दिया हमने। फिर एक त्रिभुज ये वाला हो गया है, ठीक है, +1 कर दिया। यही 4 आए थे आपके? हाँ जी, बिल्कुल यही आए थे। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें, एक त्रिभुज ये यहाँ से लेकर और एंड तक, एक ये भी तो बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसमें एक और ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और जिस तरीके से यहाँ तक का त्रिभुज बना है, उसी तरीके से क्या ये वाला भी त्रिभुज एक बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो अगर हम टोटल काउंट करें, 1 2 3 4 5 और एक 6, यानी कि 6 आंसर हो गया। 6 त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या आपने देख ली कि 6 त्रिभुज हो गए। चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे होंगे कौन कौन से त्रिभुज की मैंने आपको बात करी है। यानी कि यहाँ पर 4 नहीं 6 बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिएगा इसको फिर से हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्या हुआ, एग्जामिनर ने एक तो बीच में लगाया, एक अभी साइड में जो आपको दिए थे वो हो गए, एक ये हो गया। अब ऐसे त्रिभुज दे दिया, आपने कहा कि सर एक एक्स्ट्रा लाइन खींची है तो एक त्रिभुज बढ़ गया होगा, 6 से 7 हो गया होगा, यही तो कह रहे होंगे आपके, 7 आंसर आ जाएगा। तो हम अगर त्रिभुज देखें इसमें 1 2 3 और 4, यही त्रिभुज है, ठीक है। अब हम जैसे पहले देख रहे थे, एक बार वैसे काउंट करके देखते हैं कि एक तो त्रिभुज ये हो गया है, हाँ जी हो गया 1, फिर 2 3 4 और एक 5 तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो गए हमारे आंसर में, ठीक है, बिल्कुल हो गए हैं। फिर एक ये वाला बनेगा, कैसे काउंट करेंगे, अगर इसमें लाइंस की संख्या और भी अधिक हो जाए, लाइंस की संख्या और भी अधिक हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना काउंट। लेकिन हम बैठे किस लिए हैं, आपको समझाने के लिए, आप समझेंगे क्योंकि हम आपको शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में जाकर इतनी बार काउंट करने की जरूरत ही ना पड़े, आपको एग्जाम में जाकर इतनी बार काउंट करने की जरूरत ही ना पड़े। अगर मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट इसका आंसर पूछूं तो आप इसका डायरेक्ट आंसर मुझे 2 सेकंड के अंदर दे देंगे। अगर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो हम क्या करेंगे, हमने नंबर डाले यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हें सबको प्लस कर देना है, 4 3 2 और 1, 3 2 5 5 और 1 6 6 4 10, यानी कि 10 ट्राइंगल। इसका डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं कि इसमें 10 ट्राइंगल होंगे। आप चीजों को नोट डाउन करते हुए जरूर चलें, क्योंकि चीजें समझ में आना जरूरी हैं। चलिएगा आप नोट्स में नोट डाउन कर ले इसको। तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ रहे होंगे और आपने उतार भी लिया होगा इसको अपने नोट्स में। चलिएगा अब इसी में थोड़ा सा टफ कर देते हैं आपके लिए। अभी तक आपको दिख रही हैं कि लाइनें आपने कितनी काउंट कर सकते हैं, आप कितने ट्रायंगल्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इसको, ट्रायंगल को, चलिएगा थोड़ा बढ़ा देते हैं। और थोड़ा बढ़ा देंगे। कहेंगे सर इनको कैसे काउंट करेंगे हम, ये काउंट कैसे होंगे जी, काउंट करना हम सिखाएंगे आपको, आ जाइए। अब हमने क्या फॉर्मूला अपनाया था, अभी हमने फॉर्मूला क्या अपनाया था कि हमने यहां से ट्रायंगल काउंट करने शुरू करे थे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही काउंट कर रहे थे हम। हमने क्या किया था, इन्हें सबको ऐड कर लिया था, 1 और 1 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28, ऐसे कर रहे हैं। चलिएगा, जिस बच्चे की स्पीड नहीं है, जिस बच्चे को अच्छे से ऐड करना नहीं आता, पहली बात तो उसे कंपटीशन में उतरना नहीं चाहिए, पहले तो अपनी बेसिक चीजें क्लियर करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो एग्जाम देने जाए और इस तरीके से काउंट करे तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है या नहीं लग सकता है, बिल्कुल बताइएगा। तो हम इसको भी आसान कर देंगे आपके लिए। आसान कैसे करेंगे, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला क्या था जी, n इंटू n+1। किस चीज के लिए होता था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था जी, ये होता था, ठीक है, यही होता था। अब इसमें एक और चीज होती है, /2, हाँ यही होता था, बिल्कुल यही होता था। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर संख्या रखनी शुरू करेंगे, 7 × 7 + 1 8/2, यही होगा, ठीक है जी। 7 8 जा 56/2, यही होगा, बहुत आसान हो गया। अब हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, एक यहां पर आ गया है, 2 8 16, आंसर क्या आ गया हमारा 28। टाइम लगा नहीं लगा, लेकिन अगर हम एक एक को काउंट करते तो टाइम लगता, बिल्कुल लगता जी। हमने पहला भी आंसर 28 निकाला था और इस फॉर्मूले से भी आंसर हमारा क्या आया है
28 आया है। आसान हो गई चीजें, समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ आकृति देखी, आपने ट्राइंगल्स का फॉर्मूला लगाया, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगाया और आपने आंसर निकाल दिया। आसान था। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आपको करना है आप एक बार कर लीजिए। चलिएगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। एक इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। आ गया होगा फॉर्मूला लगाना भाई सभी बच्चों को? चलो अब फिर से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस बार थोड़े ज़्यादा बनाएंगे इसमें ट्रायंगल्स। ज़्यादा क्यों बनाएंगे? ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत हो। दिक्कत होगी तभी आप फॉर्मूले का सही से यूज़ करेंगे, तभी आप चीज़ों को समझेंगे। चलिएगा, एग्जामिनर है वो देख के नहीं खींचेगा लाइनों को यहाँ पर, वो तो बना के दे देगा, क्योंकि काम करना उसका नहीं है काम, उसका आंसर देना आपका काम है। हाँ ठीक है, काफ़ी हो गई होंगी। ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर ट्रायंगल्स बने हुए हैं। थोड़ा लाइन की शेप पर ध्यान ना दे, इधर उधर हो जाती हैं क्योंकि स्केल नहीं है हमारे पास। चलिएगा, अब आप इसके अंदर ट्रायंगल्स कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि सर हम ऐसे नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा ही तो करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? या तो आप एक काम करें, अगर आपके पास टाइम प्रॉपर है तो आप ऐसे काउंट करना शुरू करें इनको, और अगर आप लेजेंड हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि आसानी से कैसे होंगी, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में रखेंगे। फॉर्मूले में कैसे रखेंगे? हम क्या करेंगे? 11 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से, क्योंकि n इंटू n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे जी। यही तो कर रहे थे हम, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा भाई? अगर 12 की हमने मल्टीप्लाई करी 11 से, तो कितना होगा? 132। 132 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, एक बच गया था यहाँ पे, और फिर 2 6 जा 12, तो यानी कि ट्रायंगल्स की जो संख्या हो गई हमारी 66 हो गई। अगर आप इसको एक एक को काउंट करना शुरू करते यहाँ तक आते, आप तब जाकर 66 देते, लेकिन आपने फॉर्मूले में रखा और विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ गया है। बहुत आसानी से कर रहे थे हम। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि चीजों को नोट डाउन करते रहेंगे, नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ेंगे तो आपको दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके अंदर इसको डिफिकल्ट कैसे बना सकता है? वो डिफिकल्ट भी तो बनाएगा ना भाई। तो डिफिकल्ट कैसे बनाएगा? वो क्या करेगा? ऐसे लाइन खींच देगा एक और। अब जो एक्स्ट्रा लेजेंड बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर बस त्रिभुज तो ऊपर ऊपर वाले बन रहे जी, नीचे वाले तो खत्म हो गए। त्रिभुज तो ऊपर ऊपर वाले बन रहे हैं, नीचे वाले खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे इसमें? अगर मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे त्रिभुज एक तो ये हो गया है जो यहाँ तक हो रहा है, फिर दूसरा एक यहाँ से ऐसे हो गया, इस टाइप से चीज़ें बिल्कुल हैं। तो अगर ऐसे दे दे आपको कि बीच में एक पूरी लाइन दे दी है, उसके बाद आपसे पूछे कि ट्राइंगल्स की संख्या क्या है, तो मेरे बच्चों हम पहले ये देख लेंगे कि लाइन खींचने के बाद पूरे ट्राइंगल के कितने हिस्से हुए हैं। कि जी एक हिस्सा तो ये है, एक हिस्सा ये है, यानी कि एक और एक 2 की हम सीधी मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 66 में। हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? 132। यही होगा, बिल्कुल होगा 132। और हार्ड करें इसको, और हार्ड करें, चलो कर देते हैं। अब क्या किया एग्जामिनर ने कि एक लाइन तो यहां पर खींच दी, यहां तक की है ये, हाँ, एक लाइन यहां पर खींच दी और एक लाइन खींच दी उसने यहां पर। अब उसने आपसे पूछ लिया कि ट्रायंगल्स की संख्या बताइए, इसमें बताइए ट्रायंगल्स की संख्या। जिन बच्चों को भी मैंने बताया था ना कि कितने गैप हो जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना,
वो एक्स्ट्रा लेजेंड बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि जी एक लाइन तो ये होगी, एक बार यहाँ पे टोटल मिला के देख लेंगे और यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, 66 वाला समझ गए होंगे आप फॉर्मूला, यहाँ से इसको भी रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमने यहाँ पर नीचे की साइड में करी थी कि 1 2 3 4 5 6 7 जो यहाँ पर करी थी, वही चीज़ हम यहाँ पर अपनाएंगे 1 और 2, यानी कि कितने हो गए, प्लस कर देंगे हम इसमें 3, क्योंकि हमें जोड़ना था आपस में, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 बने हैं तो यहाँ पर भी 3 होंगे, तो 3 ये हो गए सब प्लस। तो ऐसे टोटल फिगर को निकालेंगे हम, ऐसे टोटल फिगर को निकालेंगे, यानी कि 132 में 12 प्लस कर देते हैं, आंसर क्या आ गया है हमारा 144। बहुत अच्छे तरीके से हमने देखो, अगर आप इसे बेसिक टाइम पे देखते, जब स्टार्टिंग में मैंने चैप्टर शुरू किया था, अगर आप उस टाइम पे देखते आप उसको कहते कि निकाल लेंगे कैसे, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता चल गई हैं, आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि होंगी कैसे, आंसर कैसे निकलेगा, कैसे फॉर्मूला लगेगा, तो अब आपके सामने क्वेश्चन बच्चा हो गया होगा, आपके सामने ये क्वेश्चन बच्चा हो गया होगा। या अब भी दिक्कत पड़ेगी भाई किसी को, कमेंट करके बता दो एक बार, क्या इतना सब कुछ बताने के बाद भी किसी को दिक्कत पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में? अगर पड़ेगी तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। समझा दिया यहां तक तो कितनी हो जाएगी इस टाइप के ट्रायंगल में 144 चीजें बता दी मैंने आपको कैसे निकालना था, चलेगा। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल्स की संख्या निकालेंगे, आज निकालेंगे सिर्फ ट्रायंगल्स की संख्या। चलिए इसको त्रिभुज को सही लिख देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। अब इसमें बताइए कि ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है। क्या कह रहे हो कि सर पागल हो गए, इसमें ट्रायंगल्स हैं कहाँ, इसमें ट्रायंगल्स हैं कहाँ? कोई नहीं, बना देंगे, टेंशन ना लो। चलिए ये बना दिए। हाँ जी, कितनी हो गई ट्रायंगल्स की संख्या? आप कहोगे कि सर एक तो ट्रायंगल ये हो गया है, एक हो गया है ये, कितनी हो गई? एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 2 हो गई। आ गया बहुत आसानी से आंसर, बिल्कुल आ गया, चलिएगा। लेकिन अगर मैं एक और रेखा खींच देता हूं, एक और रेखा खींच देता हूं, तो ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई? कमेंट में करके बताइए अभी कितनी हो गई ट्रायंगल की संख्या। एक्स्ट्रा लेजेंड बच्चे बता देंगे एकदम कि 1 2 3 4, 4 आ गया जी इसका आंसर। तो लेकिन 4 कैसे आ जाएगा बच्चों, 4 आ कैसे जाएगा? चलिए मैंने मान लिया कि हाँ ये सब ट्रायंगल है, 1 2 3 4 ये ट्रायंगल्स हैं, मैंने आपकी बात मान ली है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन क्या ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी काउंट होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। ये 4 से तो 5 हो गए। अगर इधर का काउंट हो रहा है कि ये इधर वाला भी होगा? हाँ जी, ये तो 5 से 6 हो गए। और अगर 6 हो गए हैं तो क्या ये वाला भी काउंट होगा, यहां से यहां वाला? बिल्कुल होगा। 7 हो गए और यहां से भी काउंट होगा। हाँ जी, तो टोटल कितने हो गए? 8 ट्रायंगल्स। गिन के देख लिया आपने, ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। क्या दिक्कत आई किसी को समझने में? क्या किसी को समझने में दिक्कत आई है? अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि चीज समझ में आई या नहीं। देखो अगर ध्यान से देखें, 4 तो ट्रायंगल से नॉर्मल हो गए हैं, उसके बाद एक ट्रायंगल ये वाला है और इसी तरीके से एक ट्रायंगल ये वाला होगा। दूसरे कलर के मार्कर से बता देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। 4 तो ये हो गए नॉर्मली जो आपने दिख रहे हैं आपको। और इसके बाद की अगर हम बात करें, क्या एक ये वाला ट्रायंगल होगा? बिल्कुल होगा। अगर ये वाला ट्रायंगल होगा तो क्या एक ये भी होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ये दोनों ट्रायंगल माने जा रहे हैं, क्या एक ये वाला ट्रायंगल भी होगा? बिल्कुल होगा। और अगर ये है तो ये भी होगा। यानी कि टोटल ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई? 4 अंदर के थे, 4 बाहर के हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। आसानी से हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। आसानी से ही होने चाहिए क्वेश्चंस के आंसर, बहुत आसानी से ही निकालते रहना चाहिए आपको। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। आपको पता चल गया कि यहां तक 8 थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, फिर से बनाया वर्ग,
फिर से हमने लाइनें खींची, अब की बार एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दी, अब की बार एक एक्स्ट्रा लाइन खींच दी। अब इस केस में आप क्या करेंगे? अब इस केस में क्या करेंगे? अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये है। आप कहेंगे कि 4 वो थे, 10 हो गए, लेकिन बाबू ऐसा नहीं होगा। अब आपको अगर ये लाइनों की संख्या और भी बढ़ा देगा तो दिक्कतें और भी बढ़ती जाएंगी। तो इस चीज में हम क्या करेंगे, इनको एक बार काउंट करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 है, डायरेक्ट हम 6 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 12। ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ट्राइंगल्स की संख्या 12 हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक है। अभी आप एक एक ट्राइंगल को खींचकर काउंट कर रहे थे, लेकिन ये 12 वाली क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक इसलिए है बाबू मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपके लिए एक एक सेकंड भी महत्वपूर्ण होती है। अगर उस एक सेकंड को आप इधर उधर देखने में वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो दुख हमें होगा, क्योंकि पढ़ा हम आपको रहे हैं। पढ़ाने के लिए तो मैं वैसे ही बता सकता था कि यहाँ पर ए मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, इस तरीके से बता सकता था मैं कि ए बी सी डी ऐसा बना लो आप ट्रायंगल। लेकिन बाबू उसमें टाइम की खपत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट क्या करना है, आपको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले, आप इसको एक बार नोट डाउन कर ले, नोट्स में बनाते चले नोट्स को। चलिएगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जामिनर इतने आसान क्वेश्चंस थोड़े ना देगा आपको वहां पर। एग्जामिनर इतने आसान क्वेश्चन थोड़े ना देगा आपको वहां पर। चलिएगा, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं? मॉडिफिकेशन ऐसे करेंगे, ठीक है। ये वाला बन गया, बना दिया था हमने, ठीक है जी। ये अब बताइए इसमें ट्रायंगल्स की संख्या। अब आपके लिए बहुत आसान हो गई होंगी चीजें आसान क्यों हो गई होंगी? आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप क्या करेंगे? डायरेक्टली 8 लिखा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी, 16। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का आंसर यही आया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हमने इनको निकालना सीख लिया है। लेकिन अगर ये तरीका ना आपको पता होता तो आप डायरेक्ट क्या करते कि सर 1 ये हो गया है, 8 ये वैसे बैठ रहे हैं, अब बीच में से ऐसे 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 चीज़ें बढ़ती, आपका टाइम बढ़ता, आप फालतू में अपने टाइम को वेस्ट करते। लेकिन एक सेकंड हमारे लिए कीमती होती है एग्जाम के टाइम पर, उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और इस चीज़ के लिए आप एक बार लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी वर्ग और आयत में एक या एक से अधिक बार 2 रेखाएं आपस में काटती हैं, जब भी वर्ग या फिर आयत के अंदर रेखाएं एक दूसरे को एक से अधिक बार काटती हैं, तो जितने भी खाने होते हैं उनका 2 गुना हो जाता है। जितने भी खाने बनते हैं उन रेखाओं को काटने से उनका 2 गुना हो जाता है। ये किस में आएगा काम? ये आएगा काम ट्रायंगल्स निकालने में। इसलिए आप जो ट्रायंगल आपने टॉपिक डाला था उसमें ये नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि वर्ग और आयत के अंदर 2 रेखाएं जितनी बार काटती हैं, मतलब एक से अधिक बार एक दूसरे को काटती हैं, तो उसके अंदर जो बने खाने हैं उन संख्याओं का 2 गुना करने से ट्रायंगल्स की संख्या निकल जाएगी। बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी वे में आपने अभी तक के टॉपिक को समझा, हमने ट्रायंगल्स को निकाला। ट्रायंगल्स का थोड़ा लेवल हाई करेंगे हम कल की वीडियो में, ट्रायंगल्स का लेवल हाई करेंगे, उसमें सीरीज देंगे आपको बनाकर, या फिर आपको आकृतियाँ बनाएंगे, उसके अंदर आपसे ट्रायंगल्स पूछेंगे, तो चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। अभी तक का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि जुनून होना चाहिए खाकी को पाने का। वो जुनून आपके अंदर मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। हमने खाकी बैच स्टार्ट किया हुआ है सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग सक्षम नहीं है या फिर जिनके पास टाइम नहीं है, सक्षम नहीं फीस देने में, या फिर सक्षम नहीं कि वो कहीं पर जाकर पढ़ सकें, उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट खाकी बैच संघर्ष खाकी का कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी के ऊपर स्टार्ट किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने सभी दोस्तों तक चैनल के लिंक को भिजवाएं, या फिर वीडियो के लिंक को शेयर करें, या फिर वीडियो की लिंक को आप
अपने स्टेटस पर डालें, ताकि उन बच्चों तक जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सकें और वो लोग भी आपकी तरह तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही था, कल हम इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।